हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चंस करें जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे वो क्लियर हो जाए। दो तीन क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टफ हैं, थोड़े से बच्चों को टफ लगते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम सारे के सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो इकट्ठे लगा सके, जिससे आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर भी हों, साथ साथ कि आपको यूज़ कैसे करने हैं। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन ये दे रखा है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारा एक क्या है, पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस करते टाइम आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब आप ये चीज़ पढ़ रहे हो कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, तो आपके दिमाग में सारी वो चीज़ें आ जानी चाहिए जो पैरेललोग्राम में होती हैं, कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जैसे इनके डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। फिर आ रहा है E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। E और F जो हैं, E और F जो हैं वो मिड पॉइंट हैं किसके, ए बी के और सी डी के। ए बी के और सी डी के मिड पॉइंट है ई एफ। अब जहां पे आपको मिड पॉइंट आ गया, वहां पे आपके दिमाग में सारी की सारी वो चीजें आ जानी चाहिए जो आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पता है। मिड पॉइंट थ्योरम दो तरीके की होती है, वो भी आपको पता है। एक तो मिड पॉइंट थ्योरम, एक कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं हम क्या यूज करेंगे, वो हमें हमारी सहूलियत के हिसाब से देखना है। लेकिन आपको पहले ही ये चीज आ जानी चाहिए कि यहाँ पे मिड पॉइंट लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिड पॉइंट थ्योरम का भी होगा इसमें। ठीक है बच्चे, चलो अब प्रूव हमें ये करना है कि जो ए एफ है, जो ये ए एफ है एंड सी ई, और ये जो सी ई है, ट्राइसेक्ट्स डायगोनल बी डी। जो ये हमारा डायगोनल है बी डी, इसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो, बाइसेक्ट, बाय मतलब दो, तो बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो तीन इक्वल पार्ट्स का मतलब डीपी, पीक्यू, क्यूबी, ये तीनों क्या होंगे हमारे, इक्वल। ठीक है बच्चे, तो अब ये चीज हमें करनी है। अब देखो, अब हमें ये पता है कि ये वाली जो है साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और बेसिकली हमें इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है आपस में, डीपी इक्वल्स टू पीक्यू इक्वल्स टू क्यूबी। अब मोटा मोटा इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रायंगल उठाएं, ए पी बी, ए पी बी ट्रायंगल उठाएं, ये तो मिड पॉइंट है ही। और अगर ये दोनों साइड पैरेलल होंगी तो ऑब्वियसली ये भी मिड पॉइंट होगा, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचो और वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे ही काटेगी। यही तो थी कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो उस हिसाब से ये तो मिड पॉइंट दे रखा है। अगर हम ई क्यू को पैरेलल प्रूफ कर दें ए पी के, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पी क्यू इक्वल्स टू क्यू भी हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से इधर भी ये कर देंगे, ये मिड पॉइंट है। अगर हमने पी एफ को क्यू सी के पैरेलल प्रूफ कर दिया डी क्यू सी वाले ट्रायंगल में, तो ये हमारा ये भी मिड पॉइंट आ जाएगा, डी पी इक्वल्स टू पी क्यू। तो डी पी पी क्यू के भी इक्वल है, क्यू बी भी पी क्यू के इक्वल है, तो ये आपस में तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये तो हमारा सिंपल सॉर्टेड तरीका है जो हमें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कैसे करना है। अब बात ये आती है कि हम इनको पैरेलल कैसे करें। बात तो वहीं आके अटकी कि भाई हम लगा तो देंगे मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल प्रूफ कैसे करें, वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ध्यान से देखना, जब एबीसीडी हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एबीसीडी हमें क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ए बी है विच इज पैरेलल टू सी डी, और ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, है कि नहीं। पैरेललोग्राम का तो मतलब यही है ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल। तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज दैट, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज दैट ए ई इज पैरेलल टू सी एफ, ए ई इज पैरेलल टू सी एफ। भाई कोई दिक्कत, कोई इसमें परेशानी, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो ए ई भी सी एफ के पैरेलल होगा, है कि नहीं। बस ठीक है, ये दोनों साइड हमारी पैरेलल आ गई। अब अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी है, तो अगर हम इन दोनों को आधा कर दें, मतलब ए बी बाय 2 इक्वल्स टू सी डी बाय 2, दोनों को क्या कर दिया हमने 2 2 से डिवाइड, दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा। ए बी का आधा क्या होगा,
ई तो मिड पॉइंट था ना, तो ये ए बी क्या आ गया, ए ई इक्वल्स टू सी एफ, सी डी का आधा क्या होगा, सी एफ। अब अगर ध्यान से देखो तो ए ई पैरेलल टू सी एफ आ गया, ए ई इज इक्वल्स टू सी एफ आ गया, तो दिस इंप्लाइज दैट ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम बच्चे, है कि नहीं भाई। AECF हमारा पैरेललोग्राम आ गया, जब ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आ गई तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा वो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम होगा, तो AECF हमारा पैरेललोग्राम आ गया। दिस शोज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AF जो है वो पैरेलल है EC के, AF जो है वो पैरेलल है EC के, है कि नहीं भाई। ये पैरेललोग्राम जब हो गया तो AF पैरेलल टू EC हो गया। अब AF पैरेलल टू EC हुआ तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स को उठाते हैं। अब जरा ट्रायंगल उठाओ आप, ABP, ABP, ABP। इसके अंदर ध्यान से देखो तो पहली चीज तो जो ये हमारा EQ है विच इज पैरेलल टू AP, है कि नहीं। EQ जो है AP के पैरेलल, अभी अभी हमने प्रूफ कर दिया, कर दिया। और जो AE है वो इक्वल्स टू AB है, AE इक्वल्स टू BE, जो कि मिड पॉइंट है कि नहीं, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या आ जाएगा, PQ इक्वल्स टू QB, ये आ गया हमारा, आ गया PQ इक्वल्स टू QB। अगर आपने मेरी कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम की वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट ही वीडियो है, फिर क्वाड्रिलेटरल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम उसके अंदर विद प्रूफ दिखाई गई है, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम PQ इक्वल्स टू QB, PQ इक्वल्स टू QB। अब क्या करेंगे, अब उठा लो कौन सा ट्रायंगल, DQC। अब कौन सा ट्रायंगल ले लो बच्चे, ट्रायंगल DQC, DQC। इसमें भी सेम चीजें होंगी, जो हमारा FP है वो पैरेलल है QC के, FP इज पैरेलल टू QC। भाई ये यहां पे हमने करा ना AF पैरेलल टू EC, तो AF तो ये पूरा ही है और EC तो ये पूरा ही है, तो आधी आधी भी तो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, तो FP इज पैरेलल टू QC, ये हमारा आ गया। उसके बाद में हमें ये पता है कि F CD का मिड पॉइंट है, तो DF इज इक्वल्स टू CF बिकॉज F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, है कि नहीं, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, सेम चीज आप लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारा होगा DP इक्वल्स टू PQ, DP इक्वल्स टू PQ। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, DP इक्वल्स टू PQ है, DP इक्वल्स टू PQ है, और PQ इक्वल्स टू QB लिखा हुआ है, PQ इक्वल्स टू QB लिखा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखो कि यही तो हमें प्रूफ करना था, DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB, DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB, तीनों को आपस में प्रूव यही तो करना था कि तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे। हुआ कि नहीं हुआ, बस यही करना है आपको। पहले क्वेश्चन देख के सारी चीजें पता कर लेनी है, आपका आंसर तो गिवन में ही दिया हुआ है, आपका आंसर तो गिवन में ही दिया हुआ, बस आपको वहां से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये कहता है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसके जो एंगल के बाइसेक्टर हैं, उसके जो एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, उसके जो एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, जैसे मान लो इसको मान लो ए बी सी डी, तो यहाँ पे जो ये वाले एंगल हैं ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला एंगल जो है वो हमारा इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। 4 डंडे वाला 4 डंडे के, 3 डंडे वाला 3 डंडे के, 2 डंडे वाला 2 डंडे के, 1 डंडे वाला 1 डंडे के, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जब ये चारों इस तरीके से मिलते हैं तो यहाँ पे बनता है पी क्यू आर एस। क्या बनता है? पी क्यू आर एस। अब हमें प्रूव ये करना है, अब हमें इसमें गिवन, इस क्वेश्चन में हमें गिवन ये है कि हमारा ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें ये गिवन है और हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो सारे हैं वो क्या हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं पैरेललोग्राम्स के। और हमें प्रूव इसमें ये करना है बच्चे, प्रूव हमें इसमें ये करना है कि पी क्यू आर एस एक क्या है, इज अ रेक्टेंगल। क्या है? एक रेक्टेंगल है। अच्छा, अब आपको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है कि भाई ये 90 डिग्री हैं। इसके एंगल्स क्या है? 90 डिग्री हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, हमको एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है ना, तो आप एंगल के ऊपर ध्यान दो, किसी और चीज के ऊपर ध्यान ही मत दो 2 मिनट के लिए, सिर्फ एंगल्स के ऊपर ध्यान दो कि हमें इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, हमें इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, इस चीज पे ध्यान दो। अब ये 90 डिग्री यहां तो उड़ के आ नहीं सकता किसी एंगल से, क्योंकि यहां पे तो कुछ स्कोप ही नहीं है आने का, हमें तो पता ही नहीं है यहाँ पे क्या है, कोई स्कोप नहीं है यहां से आने का, छोड़ दो। ये एंगल जो है वो तो इस एंगल के इक्वल होगा ना, अंदर वाले के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये एंगल तो है इसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इतना तो पता ही होगा। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट। तो अगर हम इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो ये अंदर वाला ऑटोमेटिकली 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, एंगल्स को लेट कर लो, क्योंकि एंगल्स को जब लेट करोगे ना तो बहुत आसानी होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि लेट एंगल A इज इक्वल्स टू 2x, एंगल B इज इक्वल्स टू 2y। अब एंगल A अगर 2x है तो एंगल C भी 2x होगा, एंगल A अगर 2x है तो एंगल C भी 2x होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल B अगर 2y है तो एंगल D भी 2y होगा, एंगल B अगर 2y है तो एंगल D भी 2y होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। चलो अब मुझे एक बात बताओ बच्चे कि अगर एंगल A 2x है, अगर एंगल A जो पूरा एंगल A है, मतलब एंगल DAB जो है वो क्या है हमारा 2x है, तो जो एंगल DAS होगा वो कितना होगा? x होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। DAS ये वाला एंगल x होगा कि नहीं होगा? और ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये वाली साइड क्या है हमारी? एंगल बाइसेक्टर है। तो जब एंगल बाइसेक्टर होगी तो ये x x हो जाएंगे, ये y y, ये भी x x, ये भी y y, है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे ये x आया है वैसे ये भी y y आ जाएंगे। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ट्रायंगल उठाओ, DAS। ट्रायंगल कौन सा होना उठाया हमने? DAS। इसके सारे एंगल्स का सम, एंगल DAB नहीं, DAS प्लस एंगल ASD प्लस एंगल SDA प्लस एंगल SDA इक्वल्स टू कितना होगा? चलो फटाफट बता दो।
हाँ 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है बच्चे। तो 180, तो डी ए एस हमारा क्या है फटाफट बताओ, डी ए एस हमारा क्या है x है, प्लस एंगल ए एस डी हमें निकालना है, ए एस डी हमें निकालना है, ठीक है। और एस डी ए क्या होगा, एस डी ए क्या होगा y, क्या होगा y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है भाई। एंगल ए एस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इधर ये दोनों प्लस करके उधर ले गए तो ये दोनों माइनस में हो गए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ए एस डी हमारा क्या आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। अब हमें जो है वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई की। तो एक्स प्लस वाई की हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, चलो मेरे को एक बार बताओ। मैंने आपको कहा था जब मैंने पैरेललोग्राम का नाम ले लिया तो आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज याद आ जानी चाहिए उसी टाइम। बच्चे ए बी तो सी डी के पैरेलल होता है कि नहीं होता? तो जब दो पैरेलल लाइंस की कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो बस वही यहां कर देंगे। जरा देखो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? भाई सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए डी जो है हमारी वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों ट्रांसवर्सल एंगल। तो एंगल ए तो है हमारा 2x प्लस एंगल डी है हमारा 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि नहीं? तो x प्लस वाई 2 कॉमन निकाला इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई 2 उधर जाएगा, 90 180 को डिवाइड कर देगा तो 90 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल एज दैट। इस x प्लस वाई की वैल्यू को उठा के यहां डाल दो, 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चे हमारा ए एस डी क्या आ गया, ए एस डी क्या आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो एंगल ए एस डी इक्वल्स टू 90 डिग्री विच इज इक्वल टू पी एस आर, एंगल पी एस आर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पी एस आर भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली हम इस वाले एंगल को भी 90 डिग्री ऐसे ही प्रूफ कर देंगे। इधर आपको ये निकालना है बी क्यू सी निकालना है, बी क्यू सी सेम एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो हमने निकाली 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री दोनों का सम हो गया तो ये 90 डिग्री ही होगा। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, चारों एंगल्स जो हैं इसी तरीके से 90 डिग्री हो जाएंगे। जब चारों एंगल 90 डिग्री हो गए तो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। बच्चे हो गए, बस सिंपल। एक चीज और, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर हमारे पास क्या है बच्चे, दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे ये और ये दो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कभी भी कम नहीं होने वाला है, हमेशा सेम रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, हमेशा सेम। मतलब अगर यहाँ पे इतना है तो चाहे चलते जाओ आगे ये इतना ही चलता जाएगा, कभी भी ना तो कम होगा ना ज्यादा। क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस ऐसे हैं ऐसे हैं, तो अगर कहीं पे ये ऊपर वाली जो है ये ऐसे हो गई तो फिर तो ये आगे जाके मिल जाएगी ना बच्चे। तो क्या होगा, हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस और इनके बीच में हम ड्रॉ कर दें, दो पैरेलल लाइंस इनके बीच में और हम ड्रॉ कर दें, तो जब पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो जो ये वाली साइड होगी वो इसके इक्वल आएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों भी पैरेलल साइड्स हैं, है कि नहीं? तो इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, जो यहां पे है वही यहां पे रहेगा। और ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा, करेक्ट। तो अगर एक भी एंगल 90 डिग्री है तो ध्यान से देखो, ये दो तो पैरेलल लाइंस ही है ना बच्चे, तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इसके बीच में जब मैंने यहां से 90 डिग्री की एक लाइन खींची और एक ये 90 डिग्री की लाइन खींची, इसका मतलब तो ये यहां से 90 डिग्री पे आ रही है और ये यहां से, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल।
तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। इसी फंडामेंटल के ऊपर ये हमारा पी क्यू आर एस जो है वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बाद में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। उसके बाद में लगभग आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना वो इस चैप्टर को लेके क्लियर हो जाएंगे। और बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए, अगर आप एक्स्ट्रा बुक्स कर रहे हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए, आप मेरे को सीधा मेल कर दीजिए या फिर डीएम कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, या उसका टेलीग्राम का भी है, और आप चाहो तो आपको इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक भी नीचे है बच्चे। चलो एक क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है बच्चे, ये हमारा एक क्या है, ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, इसका नाम है ए बी सी और डी। इसमें हमें साफ साफ गिवन क्या क्या है ये लिख लेते हैं। हमें इसमें गिवन दिया हुआ है कि जो ए बी है विच इज़ पैरेलल टू सी डी, पहला गिवन तो ये है, और फिर दिया हुआ है ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। मतलब दो पैरेलल साइड्स तो होती ही हैं ट्रेपीजियम में, वो हैं ए बी और सी डी, और ये कह रहा है कि जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो भी हमारी क्या हैं, इक्वल हैं, वो भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब हमें इसके अंदर प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने इसके अंदर 3-4 चीज़ें करनी है। पहला तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी। जो ए बी सी मतलब जो ये वाला ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बी ए डी के, बी ए डी के। और उसके बाद में ये कहा गया है ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये भी प्रूफ करना है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये 4 हैं हमारे जो हमें इसके अंदर प्रूव करने हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर आप समझो तो, और अगर हेक्टिक बनाओगे तो हार्ड ही है बच्चे। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहले तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि सी से एक पैरेलल लाइन खींचनी है डी ए के, सी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचनी है डी ए के। तो वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। सी से एक पैरेलल लाइन खींची डी ए के और बी ए को एक्सटेंड करा, और यहाँ पे ये हम मिल गए, ये पॉइंट हमें मिल गया जिसका नाम हमने रख दिया ई, जिसका नाम हमने रख दिया ई। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए, बस सीधा सीधा ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, चलो अब एक चीज मैंने अभी अभी आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी अगर दो पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो उनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, अभी अभी समझाया था ना। तो अगर वही चीज हम यहाँ देखें, वही चीज हम यहाँ देखें तो जो AE है वो तो CD के पहले से ही पैरेलल है। जो हमारा AE है विच इज पैरेलल टू CD, पहले से दिया ही हुआ क्वेश्चन में, AB पैरेलल टू CD है कि नहीं। और हमने बाय कंस्ट्रक्शन DA पैरेलल टू CE करा ही है, DA पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन किया है हमने। तो जब बच्चे ऑपोजिट साइड्स दोनों पेयर पैरेलल हैं तो हमारा AECD जो है इज अ पैरेललोग्राम। हमारा AECD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो जैसे ही AECD एक पैरेललोग्राम हुआ तो हमारा AD इक्वल्स टू CE आया, AD इक्वल्स टू CE। भाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AD इक्वल्स टू CE। और AD जो है हमारा वो BC के इक्वल हमें पहले से गिवन था, AD जो है वो BC के इक्वल गिवन था, इक्वल्स टू BC। अब ये BC है, ये CE, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। CB और CE आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो जो हमारा ट्रायंगल CEB हो गया, ट्रायंगल CEB वो क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दोनों साइड
इक्वल है, दो साइड इक्वल हैं, और दो साइड्स के सामने वाले एंगल भी तो हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो अगर हमारा ये बच्चे x है, ये हमारा क्या है x, तो ये भी क्या होगा x। तो हम ई बी में क्या कर देते हैं, लेट एंगल E इक्वल्स टू x। एंगल ई एक्स आ गया, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स। जो ये बी है इसको ऐसे लिख लो, सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल्स टू एक्स। सी बी ई भी एक्स आ गया, नहीं आ गया? आ गया। तो अगर सी बी ई एक्स है तो सी बी ए कितना होगा, ये वाला कितना होगा? चलो फटाफट बता दो, इतना तो यार पता होना चाहिए। ये एक्स है तो ये कितना हो गया, ये 180 माइनस एक्स हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस एक्स। तो अगर सी बी ई एक्स है तो हमारा एंगल सी बी ए जो हो गया वो हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि लीनियर पेयर हैं। क्योंकि क्या है भाई, लीनियर पेयर है कि नहीं है? लीनियर पेयर है सर। ये हो गया, हो गया। अब जरा एक चीज देखो, ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ई जो है वो इक्वल होगा एंगल डी के। भाई होगा कि नहीं होगा? ये एंगल इसके इक्वल तो होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ये x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x। हो गया, हो गया, ये x हो गया। अब ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी हमें गिवन है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, एंगल ए और एंगल डी, ट्रांसवर्सल एंगल, एंगल ए प्लस एंगल डी, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, पैरेलल साइड्स के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो उसके जो दो ये सेम साइड के एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। ये तो आप लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ चुके हो बच्चे, है कि नहीं? तो ये x, अगर एंगल डी एक्स है तो एंगल ए कितना होगा 180 डिग्री माइनस एक्स। तो एंगल ए कितना आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स। ये हो गया हमारा दूध का दूध और पानी का पानी। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी करने के लिए कहा था, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आया कि नहीं आया बच्चे? एंगल जो ये है एंगल ए इज 180 डिग्री माइनस एक्स, और यहाँ पे जो सी बी ए था वो भी हमारा क्या आया था 180 डिग्री माइनस एक्स। ये दोनों इक्वल हो गए, हमारा पहला पार्ट जो था वो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे, सी इक्वल्स टू डी। अब ध्यान से देखो, जो हमने यहाँ पे करा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो सेम चीज यहाँ पे भी तो होगी कि एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि नहीं? अंदर वाले बच्चे, ये वाले एंगल, ये वाले, ये बाहर वाले नहीं, मैं लिख ही देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एंगल डी सी बी, और ये वाला एंगल हमारा होगा एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो जरा ध्यान से, डी सी बी और सी बी ए दोनों 180 डिग्री होंगे, जैसे ये दोनों 180 डिग्री थे एंगल ए प्लस एंगल डी, है कि नहीं? तो जो डी सी बी होगा, एंगल डी सी बी, उसको ऐसा लिखे रहने दो, प्लस ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सी बी ए तो हमारा 180 डिग्री माइनस एक्स हमने पुट कर दिया, ये प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कर दिया, माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। डी सी बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा एक्स। डी सी बी हमारा क्या आ गया एक्स। बच्चे डी सी बी एक्स आ गया, एंगल डी भी एक्स था, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व, सेकंड पार्ट भी सोल्व। ये भी एक्स और ये भी एक्स, हुआ कि नहीं हुआ? इजी, ये दोनों भी एक्स एक्स हो गए। चलो दो पार्ट क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। तीसरा आ जाओ, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी। ट्रायंगल, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको नोट करना हो ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ नोट करते रहा करो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना। ट्रायंगल एबीसी और बीएडी को देखो, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी। ध्यान से देखोगे तो ए बी इक्वल्स टू बी ए कॉमन है कि नहीं? भाई दोनों में कॉमन है बी ए बी सी में बी ए है और बी ए डी में भी बी ए है। दोनों क्या है? दोनों में ए बी इक्वल्स टू बी ए क्या है? कॉमन। शाबाश, ये हो गया। एंगल ए इक्वल्स टू, या फिर आप ऐसे लिख लो, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू
DAB, ठीक है, इक्वल्स टू DAB इक्वल्स टू CBA। अभी अभी फर्स्ट पार्ट में हमने इसको प्रूव किया था। 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स। DAB कौन सा है? DAB इक्वल्स टू CBA कौन सा है? CBA। 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स। हो गया, हो गया। और AD इक्वल्स टू BC तो हमें जैसे गिवन ही है, तो BC इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन ही है। ये क्या है हमें? गिवन। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हुआ कि नहीं हुए? दोनों के दोनों ट्रायंगल बाय ऐसे ऐसे हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। थर्ड पार्ट